हाँ आपके वो क्या नाम है, वो वहाब रियाज साहब जो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के कोच है। वो अकेली बेचारी क्या करेगी जब आपका मर्द ही विद्वान खुसरा हो, हिजड़ा हो। हाँ? जब उनके अंदर ही कुछ ना हो, वो बैठ के बंदा यूं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, अबे एक्टिंग किस बात की कर रहा है। ये जो पाकिस्तान वुमेन्स की हालत है, ये वहाब रियाज की वजह से है। ये कि मुझे आप ये बताइए कि वहाब रियाज किसी को क्या सिखा सकता है जो खुद पूरी जिंदगी नहीं सीखा। वहाब रियाज को कितना एक्सपीरियंस है विमेंस के साथ काम करने का, मुझे ये कोई बता दे। क्या उसको पता है कि विमेंस को किस तरह हैंडल किया जाता है, विमेंस की साइकी कैसी है, ठीक है, उनका ड्रेसिंग का माहौल कैसा है, वो क्या लैंग्वेज समझती, किस तरह वो होती है। अब मैं अगर मेंस के साथ सारी जिंदगी क्रिकेट खेला, मैं अगर विमेंस का कोच बन जाऊं बगैर उनके साथ काम किए, तो मैं तो मेंस की तरह डील करूंगा उनको। मैं तो चिड़ूंगा कुड़ूंगा अंदर से, यार इंप्रूव क्यों नहीं कर रही, इंप्रूव क्यों नहीं कर रही। मेरी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो वहाब रियाज है। जिस तरह उसने घटिया तरीके से पाकिस्तानी टीम को डिस्ट्रॉय किया है और पाकिस्तान को बर्बाद किया है, मेरा तो दिल चाह रहा बंदा पकड़े इसको लत ते लत रख के, तो मतलब चीर ही दे एक तरीके से। ऐसी सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अपने लोग अब क्रिकेट देखना नहीं चाहते। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था क्रिकेट के अंदर। आजकल ऐसी हालत हमारी हो चुकी है कि हम क्रिकेट में कदम नहीं रखना चाहते, दुनिया हमें नहीं देखना चाहती। और जा रही है शुएब भाई, इसमें ना बहुत से लोग कहते हैं कि क्या है, क्रिकेटर्स अच्छा नहीं खेल रहे। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में दो तरह की राय है। एक राय वो जो जिनको लगता है कि क्रिकेटर्स ही कसूरवार हैं। दूसरी मेरे जैसे लोगों की राय जिनको लगता है कि क्रिकेटर्स की अपनी कसूर तो होगा, जाहिर है वो खेलते हैं, लेकिन सिस्टम का कसूर शायद ज्यादा है। आप देखें ना विमेन क्रिकेटर्स के साथ कौन कौन लगाए। मैंने अभी सबको वहाब का चेहरा नजर आता है, मैं बाकियों को भी जानता हूँ। बाकी भी अल्लाह के हुक्म से ऐसे, बाकी भी अल्लाह के हुक्म नाल उन चीजें नहीं। हाँ जी। जितने भी कोचेस ने विमेंस के साथ काम किया मैंने है, सबके नाम मैंने क्या बोला था, मैंने बोला यार इनसे पहले पहले जिन लोगों ने काम किया है, ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि यार विमेंस के साथ काम करना इजी नहीं है, लेकिन जिस कोचिंग स्टाफ के साथ आके अगर आपकी परसेंटेज बेहतर होने लग जाती है, मैच विनिंग की स्किल्स में बेहतरी आ रही है, कैचेस देख लें इस वर्ल्ड कप में कितने ड्रॉप हो रहे हैं, उससे पहले नहीं हो रहे थे, ठीक है, अगर टीम सिलेक्शन सही हो रही है, प्लेइंग 11 जो कोचिंग स्टाफ ये सारी चीज़ें सही कर रहा है, तो उस कोचिंग स्टाफ को हटाने का मकसद क्या है। एक तो वैसी विमेंस के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद आप उठा के नए लोगों को लेके, अब नए लोग किसको, क्योंकि मेंस को तो अगर टैलेंट है, इंप्रूवमेंट है, वो तो फटाफट कर लेते हैं। नहीं, वो ट्रेनिंग लेकर आए थे, मॉरिशस गए थे शाहिद असलम के साथ। मैं देखिए बात सुने, कोई भी बंदा, मैं आज आपको सबसे ज्यादा डिग्री दिला दूं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, डिग्री ले लेंगे, लेकिन उस डिग्री के साथ आपने एक्सपीरियंस भी तो लेना है। बिल्कुल ठीक। जब आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो वो उसको आप दिखा तो देते हैं ये मेरी डिग्री है, वो सबसे पहले क्या बोलता है कि यार एक्सपीरियंस बताओ तुम्हारे पास कितनी है, डिग्री को क्या करना है, ठीक है आपकी अचीवमेंट डिग्री ले ली, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। तो वुमेन्स के साथ काम करने का किसका एक्सपीरियंस मुझे बता दें। अब्दुल रहमान का था, ठीक है, बॉलिंग कोच जो है उनका था, इमरान फरद का था। इमरान फरद का तो कितना एक के साथ काम किया, मैं विमेंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, तो भाई जब आपने विमेंस के साथ भी लेके आना, लाएं अपने कोचेस लाएं, हम ये बात नहीं करते, वसीम कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो है उनको एक्सपीरियंस भी तो हो। ठीक है ना, जो हर मुझे तो इमरान फरद की समझ नहीं आ रही सना भाई, जो फातिमा सना को कह रहा है कि तू 6वें नंबर पे जाके बैटिंग कर। चलो वो आपको लोग कहते नहीं कह रहे हैं ना, वो आपने भी पता है, लेकिन शुएब भाई वो वहीं पे करती है ना यार, वो कड़ा ओपनर है, वहीं पे यार बैटिंग करती है मगर नीचे। सना भाई, जब आपको पता है कि आपकी टीम में टॉप ऑर्डर रन कर ही नहीं रहा, तो आप कम से कम तीसरे चौथे पे आके थोड़ा सा स्टे तो करो, कम से कम आप थोड़ा सा तो लंबा खेल सकते हो ना। लेकिन शुएब भाई बांग्लादेश वाला मैच बनता नहीं था, बांग्लादेश वाला मैच, चौथे पे आओ, बांग्लादेश का मैच कहाँ से बनता था, आप वहां से हारे। 49 के ऊपर कोई आउट नहीं था, कोई आउट नहीं था। हाँ जी, ठीक है, फिर मेरे ख्याल 70 के पास भी 2 या 3 ही आउट थे, इससे ज्यादा आउट नहीं जी। थे। 35 स्कोर हैं, 7-8 विकेट हमारी गिरी हैं, ठीक है। तो उस पे कोई क्या फातिमा सना के लिए ऊपर आके क्या करे, पूरे का पूरा बैटिंग कोलैप्स है। असल में टीम ही ठीक नहीं चुनी है। आपको पता है विमेन क्रिकेट की सिलेक्शन पे इतने झोल हुए हैं, इस पर इतना शोर मचा है, विमेन क्रिकेट जो लोग करते हैं ना, उनके इंतजामिया वगैरह लोग, उनकी तरफ से बहुत जर्नलिस्ट लोगों को बताया भी गया कि यार ये देखें, ये फलां लड़की नहीं बनती, फलां लड़की को ड्रॉप कर दिया, उसके इतने अच्छे रन हैं। एक लड़की है जिसके आखिरी 12-13 मैचेस में 200 हैं, 4 50s हैं, वो नहीं है। और ऐसी लड़कियां हैं जिसके आखिरी 10 मैच में कोई 50 नहीं है। मैं कहता हूँ लड़कों में खुल्लम खुल्ला हो रहा होता है प्रॉब्लम, डिमेरिट की सिलेक्शन होती है।
तो लड़कियों में तो लोगों को पता भी नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि यार नहीं क्रिकेट सही, मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये सब चीजें मिलके होती हैं। क्रिकेट बोर्ड का देखे ना, क्रिकेट बोर्ड की इंटरेस्ट ये है कि वो बंदा जो कितने नहीं चल रहा है वो वुमेन क्रिकेट के नाम लाता है। मैं गलती है। नहीं मोहसिन साहब खेल सकती हैं ऐसे में। नहीं, वो खेल सकती है अगर जिम्बाब्वे हो तो। क्या बात हुई? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं मतलब इसको बड़ी संजीदगी से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, आप 4 रन आउट होते हैं, अब आप 3 रन आउट होते हैं, मेरा तबसरा कहाँ बदलेगा? ओके। मुनीबा पहले दिन भी एक ही शॉट खेल रही है कि उसने वो फाइन लेग के ऊपर से मारना है, आज भी वही मार रही है, मेरा तबसरा कैसे बदलेगा? नहीं, मेरा सवाल फर्क है एक्चुअली। मैं आपको माइंडसेट की बात बताता मतलब क्या सीरियसनेस की कमी है या जो हम सीख कर आए हैं वो भूल गए हैं? मतलब इशू आ कहाँ गया? आपको इशू ये आ रहा है कि आपको जो सिखा रहा है, देखिए मेरा 2 इशू हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी है, इतनी चीज़ें हैं, बार बार है, तो मैं उस लीग में शामिल नहीं होना चाहता राइट। कि मेरे अल्फाज और मेरी चीज़ें उनसे मुताबिकत हो जाए और लोग समझे कि हम भी बैठे यहाँ पे वहाब पे या आकब पे या किसी पे तनकीद कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मसला मौजूद है, हमें वो आदत नहीं है कि गंदे अल्फाज बोलें या बुरी। मैं एक टेक्निकली माइंडसेट का फ़र्क ये है कि मुझे आप ये बताइए कि वहाब रियाज किसी को क्या सिखा सकता है जो खुद पूरी ज़िंदगी नहीं सीखा। पूरी ज़िंदगी में उसने 1 ओवर किया तेज़, उससे वो पता चला कि जी वो तेज़, और वो तेज़ सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त वो जो वाटसन है उसको तेज़ लग रहा था, दूसरी साइड पे स्मिथ कर रहा था, वो आराम से खेल रहा था, वो 1 ओवर था। उसके बाद हमने उसको दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर कर दिया, 15-20 रन खाना उसके लिए कोई इशू ही नहीं है, 6 छक्के उसने इफ्तिखार से खा लिए, क्या किसी को सिखाएगा? पूरी ज़िंदगी उसको खुद तो बॉलिंग करनी आई नहीं, तेज़ करना, ओ भाई तेज़ करना बॉलिंग होती है। सब बात ये होती है कि आपने जब डिफरेंट चीजें, कंडीशंस, हार जीत फेस की होती है तो आपके पास तजर्बा भी तो होता है ना। किस चीज़ का तजर्बा? मुझे बताइए ना कि वो बैटिंग करता है? नहीं कर लेते इमरान फरद कितना का बड़ा बैट्समैन था। नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो कोच ज्यादा अच्छे हों। वो या तो आप कोच अगर अच्छे हैं तो रिजल्ट देना है ना। बाबर आजम इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं बट हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना सिखा सकें किसी को। मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो अच्छा नहीं सिखा सकते, ये बात आपने वही कर दी जो मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम अगर बिल्कुल अच्छा नहीं सिखा सकते तो बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं टेकअप करनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वहाब रियाज नहीं सिखा पा रहे हैं, वहाब रियाज तो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लड़कियां भी सीख रही हैं। आपको मैं तो ये कह रही हूँ कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। किसी को बुरी बात नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं तो ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट क्या है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन टीम का प्रदर्शन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। टीम को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पूर्व खिलाड़ी और मीडिया अब टीम के कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार चर्चा हो रही है कि आखिर पाकिस्तान वुमेन टीम बार बार बड़ी टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही। क्या खिलाड़ियों की तैयारी में कुछ कमी है? क्या टीम चयन सही नहीं है या फिर कोचिंग और मैनेजमेंट की रणनीति में कोई समस्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम का प्रदर्शन। दोस्तों, किसी भी वर्ल्ड कप में टीम से उम्मीद रहती है कि वह दबाव के बीच अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, लेकिन पाकिस्तानी वुमेन टीम कई मुकाबलों में संघर्ष करती हुई दिखाई दी। बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी देखने को मिली, जबकि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी कई मौकों पर टीम में दबाव में नजर आई। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक T20 क्रिकेट में सिर्फ प्रतिभा काम नहीं होती, आपको बेहतर रणनीति, फिटनेस, मानसिक मजबूती और सही तैयारी की भी जरूरत होती है। यही कारण है कि जब कोई टीम लगातार हारती है तो सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि पूरे सपोर्ट स्टाफ पर भी उठते हैं। वहाब रियाज पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? पाकिस्तान क्रिकेट कोच वहाब रियाज एक बड़ा नाम रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। हालांकि अब चर्चा उनके प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े फैसलों को लेकर हो रही है। पाकिस्तान मीडिया के कुछ हिस्सों का मानना है कि टीम की तैयारी और खिलाड़ियों के विकास को लेकर बेहतर योजनाओं की जरूरत थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टीम लंबे समय से अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही तो केवल खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। टीम मैनेजमेंट, चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी समीक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। जब टीम जीतती है तो खिलाड़ियों की जमकर तारीफ होती है, लेकिन हार के बाद आलोचना भी उतनी ही तेज होती है। T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद कई पाकिस्तानी टीवी चैनलों और क्रिकेट विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि आखिर इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम की तैयारी कैसी थी।
कुछ लोगों ने कहा कि टीम के पास स्पष्ट गेम प्लान नहीं दिखाई दिया, कुछ ने बल्लेबाजी क्रम पर सवाल उठाए तो कुछ ने फील्डिंग और फिटनेस को सबसे बड़ी कमजोरी बताया। खिलाड़ियों पर कितना दबाव था? जब टीम लगातार हारती है तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही समय में कोचिंग स्टाफ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोच और सपोर्ट स्टाफ का काम सिर्फ तकनीकी सलाह देना नहीं होता, बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना भी होता है। ये वजह है कि अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या टीम को मानसिक रूप से बेहतर तरीके से तैयार किया गया था या नहीं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों से देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर यही देखने को मिला है कि खराब प्रदर्शन के बाद जिम्मेदारी तय करने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। कभी चयन समिति पर सवाल उठते हैं, कभी कप्तान पर, कभी कोचिंग स्टाफ पर, तो कभी बोर्ड के अधिकारियों पर। लेकिन असली चुनौती यह होती है कि समस्याओं की पहचान करके उनका समाधान निकाला जा सके। सिर्फ आलोचना करने से टीम बेहतर नहीं होती। वुमेन्स क्रिकेट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। आज वुमेन्स क्रिकेट पहले से ज़्यादा कई प्रतिस्पर्धी हो चुके हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीमें लगातार अपने खेल का स्तर ऊपर उठा रही है। इन टीमों के पास मजबूत घरेलू ढांचा, बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं और खिलाड़ियों के विकास के लिए लंबी योजना है। अगर पाकिस्तान को भी बड़े टूर्नामेंट में जीतना है तो इसी दिशा में काम करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में कई क्षेत्रों पर काम करने की जरूरत है। घरेलू क्रिकेट को मजबूत बनाना, युवा खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर देना, फिटनेस पर विशेष ध्यान देना, आधुनिक T20 क्रिकेट के अनुसार रणनीति तैयार करना, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दिलाना। यदि इन क्षेत्रों में सुधार होता है तो भविष्य में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। किसी भी टीम की हार या जीत सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्रिकेट एक टीम गेम है। इसमें खिलाड़ी, कप्तान, कोच, चयनकर्ता, बोर्ड सभी की भूमिका होती है। इसलिए अगर प्रदर्शन खराब है तो समीक्षा पूरे सिस्टम की होनी चाहिए। पाकिस्तान वुमेन टीम के पास अभी भी वापसी का मौका है। कई महान टीमें भी खराब दौर से गुजरी है और फिर मजबूत वापसी की है। जरूरत यह है कि योजना सही हो और धैर्य और निरंतर मेहनत की जाए। यदि यह टीम अपनी कमजोरियों पर काम करती है और मैनेजमेंट भी आवश्यक बदलाव करता है तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन टीम के प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान मीडिया और क्रिकेट विशेषज्ञों का कोचिंग, मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को सभी की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह याद रखना जरूरी है कि खेल में जीत और हार दोनों होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम अपनी गलतियों से क्या सीखती है और भविष्य में किस तरह की तैयारी करती है। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान वुमेन टीम के खराब प्रदर्शन के लिए कोचिंग स्टाफ जिम्मेदार है या फिर खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।